हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मूवी इन्फॉर्मर। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा भी मन काफ़ी कर रहा था क्योंकि मैं भी एक लोकी का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। और जैसा कि हम सभी को पता, लोकी का एक ऑफिशियल ट्रेलर आ गया और हम लोकी के फ़ैन होने के बावजूद भी उस ट्रेलर के ऊपर वीडियो ना बनाए तो भाई कैसे चलेगा। जी हाँ, आज मैं आपको लोकी के ट्रेलर की ब्रेक डाउन करूँगा और साथ में उस ट्रेलर में जो हमें ईस्टर एग देखने को मिले उन सबके बारे में भी बताऊँगा। और तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के सीन में हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता और कोई भी मार्वल फैन अंदाजा लगा सकता है वो सीधा क्लिप एंड गेम से उठाई और सीधा लोकी के ट्रेलर में यूज कर ली, ना कोई एडिट किए। बट जब लोकी वो टेसरेट को उठाता और फिर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है तो पहले आप एक बार ये सीन देख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके का टेसरेक्ट से ट्रैवल हमें पहली बार देखने को मिलता है और जब थानोस टेसरेक्ट से टेलीपोर्ट होता है तो उसमें भी हमें इस तरीके का ट्रैवल दिखाया नहीं गया था। और ये ट्रैवल सिमिलर लगता है जैसे हेमडाल बायफ्रॉस्ट से किसी बंदे को बुलाता है एसगार्ड पे या कहीं और भी भेजना चाहता है, तो उस तरह का ट्रैवल भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ट्रैवल था। और शायद क्या पता ये ट्रैवल टेसरेक्ट की हेल्प से नहीं किया जा रहा हो, शायद ये ट्रैवल वो बायफ्रॉस्ट की मदद से किया जा रहा हो। वैसे तो हम बस प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और भाई ये सीन देख के तो कोई भी मार्वल फैन समझ सकता है कि यहाँ हमें किस चीज़ का ईस्टर एग देखने को मिला। और भाई जो नहीं समझ पाए इस वाले ईस्टर एग को, तो मैं तो उसको एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई तुम मार्वल की मूवीज़ देख क्यों रहा है, चुपचाप ऐसा कर निकल यहाँ से। भाई यहाँ हमें साफ तरीके से आयरन मैन का ईस्टर एग देखने को मिला जब आयरन अपना पहला आर्मर बनाता उस गुफा से निकल के और फिर वो इस तरीके से एक क्रैश लैंडिंग करता जिस तरीके से लोकी ने करी हो। यहाँ हमें आयरन मैन का ईस्टर एग देखने को मिला और सच बताऊं तो पर्सनली मुझे भी ईस्टर एग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और लोकी जहाँ क्रैश करता है शायद एक गोबी डिजर्ट है और जो उसके पास ये लोग आते हैं शायद मंगोलियाज हैं, बट हम इस चीज़ की कंफर्म भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जब लोकी क्रैश करता है तो उसके पास ना हम कोई टेसरेक्ट नहीं देख पाते, शायद ये कोई और सा सीन हो, क्या पता ये वही सीन हो जब लोकी अवेंजर के पास से वो टेसरेक्ट लेके भागता और फिर गोबी डिजर्ट पे आ जाए। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी जाए तो पर यहाँ पे लोकी के पास हमें कोई टेसरेक्ट भी नहीं दिखाई देता, शायद ये कोई और चीज़ की क्रैश लैंडिंग हो, बट हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो बस हमारा अंदाज़ा प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। और जो उसके पास ये लोग आते हैं होते हैं मंगोलिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और फिर आता है मार्वल स्टूडियो का इंट्रो जो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये लोकी की थीम के ऊपर ही है ये इंट्रो। और आप मार्वल स्टूडियो के बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं जो होते हैं LOKI, जो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ग्रीन ग्रीन रहते हैं। ये भी इंट्रो देखे कसम से काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और फिर अगले शॉट में एलिवेटर का शॉट दिखता है जो है TVA का हेड क्वार्टर, टाइम वेरेंस अथॉरिटी AKA मार्वल टाइम कॉप्स। और आप पूछोगे TVA का काम क्या रहता है, तो दोस्तों मार्वल की टाइमलाइन में जो भी बंदा कुछ भी गड़बड़ी करेगा उस सबका जिम्मेदारी रहती है TVA की। TVA उन सब टाइमलाइन को ठीक करे, ये जिम्मेदारी रहती है TVA की। उसको बोलते हैं टाइम वेरेंस अथॉरिटी। और इस बार टाइम वेरेंस अथॉरिटी का पाला पड़ा है लोकी से क्योंकि लोकी ने भी टाइमलाइन की गड़बड़ी की है। और TVA का जो सबसे बड़ा सरदर्द रहता है वो रहता है कैंग द कॉन्करर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कैंग द कॉन्करर TVA का सबसे बड़ा सरदर्द है, मार्वल फैंस को अच्छी तरीके से पता है। और इस बार TVA की हिरासत में आया है अपना लोकी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। You're taking me somewhere to kill me. शॉट में देखते हैं हमें कुछ कोड से। तो दोस्तों ये कोई कोड नहीं है, ये है टाइमलाइन। जी हाँ, वैसे तो ये मुझे भी नहीं पता ये FHF कौन सी टाइमलाइन है, CET कौन सी टाइमलाइन है, 3FG कौन सी टाइमलाइन है, ये तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और अन्ना कुछ और अपडेट्स निकल कर आए इन कोड्स को लेकर कि कौन कौन सा टाइमलाइन है तो उसकी अपडेट में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk.
तो इस सीन में लोकी एक बंदे से बात कर रहा है। वैसे तो वो बंदा ऑन विल्सन है, और अगर आप जब लोकी का ट्रेलर देख रहे होंगे और इस ट्रेलर की कैप्शन ऑन कर देंगे तो आपको पता चलेगा ऑन विल्सन मॉर्बियस एम मॉर्बियस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, ये मॉर्बियस एम मॉर्बियस हैं जो टीवीए के एक ऑफिसर रहते हैं, और फिलहाल वो लोकी से बात कर रहे हैं। और लोकी का सूट देख के तो ऐसा लगता है जैसे उसने टीवीएस के कैदियों की यूनिफॉर्म पहन रखी है, और साथ में लोकी के गले पे एक कॉलर भी है, और जो कॉलर सीधा सीधा लगता है कि हमें लोकी उस कॉलर को जब तक पहन रखेगा तो वो अपनी शक्तियाँ यूज नहीं कर पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। फिर इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि टीवी के जो सोल्जर हैं वो एक जगह गए हैं, और वहाँ एक जगह जाने के बाद कोई एक बंदा या बंदी उन टीवी के सोल्जर को मार रहा है, और ये शायद एक लोकी की सीरीज का विलन है। और अगर मैं इस विलन की बात करूँ तो वैसे तो ऐसे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, बट अंदाज़ा लगाया जाए तो ये डॉक्टर डूम भी हो सकता है, और अगर लेडी की बात करें तो ये शायद लेडी लोकी भी हो सकती है। जी हाँ, वैसे तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। Glorious. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो हमें इस सीन में टाइमलाइन दिखाई गई है वो अवेंजर 1 की टाइमलाइन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो दोस्तों बैकग्राउंड में एक मिरर है लोकी के पीछे। आप उस मिरर में साफ तरीके से देख सकते हैं लोकी के हाथ में लोकी की छड़ी है, और ये लोकी के हाथ में लोकी की छड़ी जब भी थी जब लोकी अवेंजर 1 में था, क्योंकि जब भी लोकी के पास छड़ी आई थी वो छड़ी दी थी हमारे थानोस बाबा ने, और फिर उसके बाद लोकी ने वो छड़ी खो दी, और फिर लोकी का तानी क्या कुछ नहीं हुआ, फिर धुलाई भी हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और फिर लोकी को एक कोर्ट रूम जैसी जगह पे ले जाया जाता है, और शायद लोकी का वहाँ पे फैसला होगा। और फिर वहाँ पे एक लेडी जज भी देखने को मिलती है, और उस लेडी जज का रोल प्ले किया गुगु मार्था रॉय ने। और उस लेडी जज के पीछे आप 3 स्टैचू और देख सकते हैं, और वो स्टैचू बिल्कुल सेम लगते हैं मार्वल कॉस्मिक आइडेंटिटी लिविंग ट्रिब्यूनल। जी हाँ, लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे ही वो 3 स्टैचू लगते हैं, और लिविंग ट्रिब्यूनल जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और तो इसलिए ही शायद टीवीए के कोर्ट रूम में लिविंग ट्रिब्यूनल के स्टैचू हैं, और टीवीए लिविंग ट्रिब्यूनल को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उनके स्टैचू हमें बाहर भी देखने को मिले थे जो काफ़ी बड़े स्टैचू थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और शायद इस सीन में वर्चुअल रियलिटी जैसी मशीन लोकी के सारे कांड दिखा रही है कि लोकी ने कौन कौन से कांड करे हैं और लोकी ने कौन कौन सी बुराई कर रखी है, और इसी के बेस पे शायद लोकी को जज किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और फिर हम इस सीन में देख सकते हैं कि लोकी कुछ बंदों के साथ एक बंदे से मिलने आया है। लग तो ऐसी रहा है क्योंकि उन जो बंदे उस बंदे से मिलने आए होते हैं उन बंदों के पीछे लोकी होता है। बहुत कंफ्यूजन है, आप खुद ही देख लीजिएगा। और फिर उसी जगह में उसी विलन को भी देख सकते हैं जिसने पहले टीवी के सोल्जर को मारा था इससे पहले, और फिर वो विलन वहां आ जाता है जो उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और इस सीन में हम देख सकते हैं जैसे लोकी किस चीज की ट्रेनिंग ले रहा हो, और वो साइड में छोटू सा बच्चा लोकी की उन सब ट्रेनिंगों को लिख रहा होगा। शायद पता नहीं कि ट्रेनिंग हो रही होगी या कुछ और हो रही होगी, क्या पता लोकी को ये सिखाया जा रहा होगा किस तरीके से टाइम जंप करते हैं, क्योंकि लोकी इस सीरीज में टीवीए का एक एजेंट भी बन के नजर आएगा। तो भाई ये भी बस एक प्रेडिक्शन है, क्या पता लोकी टीवीए का एक ऑफिसर बने, क्या एजेंट बने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। तो दोस्तों ये सीन देख के काफी लोगों का सवाल उठा था, जो ये लड़की बैठी है पीछे को पीट करके, क्या ये ब्लैक विडो है? और काफी लोगों का ये सवाल इसलिए भी निकला था क्योंकि इस लड़की के पीछे जो बैकग्राउंड था वो पर्पल बैकग्राउंड था जो सिमिलर लगता है वॉरमीट जैसा। तो दोस्तों बट मेरी मान तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की शायद लेडी लोकी है। और मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ, जो लेडी लोकी का रोल प्ले करेगी सोफी दी मार्टिनो, उनकी एक लीक फोटो इमेज भी आई थी जो सिमिलर इस जैसी ही लग रही थी। तो शायद ये ब्लैक विडो नहीं लेडी लोकी है। वैसे तो इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये भी सब एक अंदाजे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि लोकी टाइम जंप करके अर्थ के डूम डे पर आ गया है, जब अर्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और आप बैकग्राउंड में अवेंजर टावर भी देख सकते हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसी को देख के तो यही लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। Val,
Better be ready. और भाई लास्ट का सीन देख के तो मजा आ गया, क्योंकि इस सीन में काफी बड़ा ईस्टर एग छुपा हुआ है। वैसे तो ये ईस्टर एग काफी लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे तो मैं उनको समझाऊंगा। तो दोस्तों, एक बंदा था 70s के दौरान, एक बंदा एक एरोप्लेन में चढ़ता है। वो उस एरोप्लेन को लूटने के बाद उस एरोप्लेन से 2 पैराशूट लेके कूद जाता है। और जब वो कूदता है तो उस बंदे का आज तक पता ही नहीं चलता कि वो बंदा कूद के गया कहाँ, कैसे गया, कुछ नहीं पता चलता। वो एक अनसॉल्व मिस्ट्री रह जाती है। और इसी का फायदा उठाते हुए मार्वल ने इस रेफरेंस को लोकी सीरीज में यूज किया, और कुछ इस तरीके से दिखाया गया वो बंदा लोकी है जिसने उस एरोप्लेन को लूटा और फिर उस एरोप्लेन से पैराशूट लेके कूद गया। और जैसे कूदा, फिर हेमडाल ने बायफ्रॉड से उसको कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। ये सॉल्व कर दिया मार्वल ने अपने यूनिवर्स में ये मिस्ट्री। वैसे तो रियलिटी में ये मिस्ट्री अभी तक की सॉल्व हुई नहीं है, बट मार्वल के यूनिवर्स में हो चुकी है कि किस तरीके से वो रॉबरी की प्लानिंग की गई। उसमें हेमडाल भी शामिल था और वो लोकी भी शामिल था। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्रेक डाउन करते हैं हम यही खत्म। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।